ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 4 से अध्याय 4 अद्भुत मुकाबला यह पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ में हम एक छोटी बच्ची की समझदारी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वह अपना समय बर्बाद न करके उसे अपने घर के नौकरों को पढ़ाने में लगाती है, और हमें भी उससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी हमें समय मिले तो अशिक्षित बच्चों को कुछ न कुछ हम सिखा सकें। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है अद्भुत मुकाबला। अद्भुत क्या होता है? अनोखा। ठीक है। नीनू, रिंकू और चिंकू भाई बहन थे। रिंकू और चिंकू बड़े थे जबकि नीनू सबसे छोटी थी, परंतु समझदार थी। समझदार क्या होता है? बुद्धिमान। कि रिंकू, चिंकू और नीनू 3 भाई बहन थे। उनमें नीनू क्या थी? उनकी बहन थी, जो कि क्या थी? सबसे छोटी थी। लेकिन क्या थी? वो काफ़ी समझदार थी, काफ़ी बुद्धिमान थी। एक दिन सुबह उठकर अखबार पढ़ते हुए रिंकू ने भारत कुमार प्रतियोगिता के परिणाम को देखा। क्या देखा एक दिन रिंकू ने सुबह उठने के बाद अखबार में? भारत कुमार प्रतियोगिता। ठीक है। उसके बारे में पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, हर वर्ष श्रेष्ठतम युवा पहलवान को प्रतियोगिता में जीतने पर यह खिताब दिया जाता है। खिताब क्या होता है? उपाधि। कि जब रिंकू ने सुबह उठते ही अखबार में भारत कुमार प्रतियोगिता के बारे में देखा, उसके परिणाम को पढ़ा, तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये प्रतियोगिता कैसी है। तो पिताजी ने उसे बताया कि हर वर्ष या अर्थात प्रत्येक साल जो भी सर्वश्रेष्ठतम क्या होता है? सबसे अच्छा। कि जो भी सबसे अच्छा पहलवान होता है उसे यह खिताब दिया जाता है, यह उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि? भारत कुमार प्रतियोगिता की। ठीक है। फिर है, एक दिन बड़े भाई रिंकू के मन में एक विचार आया। उसने इस बारे में अपने भाई बहन से बात की। दोनों भाई और बहन रिंकू की बात से सहमत थे। वे पिताजी के पास जाकर बोले, हम तीनों में से आपको कौन अधिक प्यारा लगता है? सहमत क्या होता है? किसी बात के लिए हामी भरना। कि एक दिन रिंकू के मन में एक विचार आया, जिस विचार के बारे में उसने अपने सभी भाई बहन से भी बात की, और उसके भाई बहन भी उसकी उस बात से सहमत हो गए थे, और उसकी बात में हामी भर दी। तो वो फिर जाकर अपने पिताजी से बोले कि हम तीनों में से आपको सबसे अधिक प्यारा कौन है? तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ही मुझे एक समान अच्छे लगते हो, प्यारे हो। ठीक है। क्योंकि तुम अपना गृह कार्य समय पर करते हो, घर भी साफ रखते हो तथा स्वयं भी साफ सुथरे रहते हो। परंतु यह सवाल तुम्हारे मन में आया कैसे? बच्चों ने इस बात का जवाब नहीं दिया। कि जब उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि मुझे तुम तीनों ही एक समान प्यारे लगते हो, लेकिन आज तुम्हारे मन में यह विचार कहाँ से आया? तो इस पर बच्चों ने कोई भी इसका जवाब नहीं दिया। एक साथ ही बोले, वो तीनों एक साथ बोले, हम तीनों में आपको यदि श्रेष्ठतम बच्चा चुनने को कहा जाए तो आप किसे श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब देंगे? कि अगर हम तीनों भाई बहन में से आपको यह अवसर मिल जाए कि आपको हम तीनों में से कोई भी एक सर्वश्रेष्ठ चुनना है, तो आप किसे चुनेंगे? तो
बच्चे माँ से भी बोले, बच्चों ने यही प्रश्न अपनी माँ से भी पूछा कि हम तीनों में से आप किसे सर्वश्रेष्ठतम चुनोगे। माँ आप भी बताइए, आप किसे श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब देंगी। माँ बोली, अब समझ में आया, ये भारत कुमार खिताब के विषय में बात कर रहे हैं। तो उनकी जो माँ थी वो समझ गई कि इनके मन में यह विचार कहाँ से आया है, क्योंकि उन्होंने जो भारत कुमार प्रतियोगिता का जो परिणाम देखा था उसको देखने के बाद उनके मन में भी यही विचार आया कि क्यों ना हम में से भी किसी एक को सर्वश्रेष्ठ चुना जाए। तो माँ व पिताजी दोनों मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, इस साल घर में श्रेष्ठतम बच्चा चुना जाएगा। 3 महीनों तक तुम तीनों अच्छे अच्छे कार्य करोगे। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें इन कामों में नंबर देंगे। 15 अगस्त यानी कि 3 महीने बाद जिसके अंक सबसे ज्यादा होंगे उसे न केवल श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब मिलेगा अपितु पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो उन तीनों के माता पिता ने उनसे कहा कि ठीक है, हम तुम तीनों में से श्रेष्ठतम बच्चा चुनेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 माह तक अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। 15 अगस्त को हम तुम्हें वह खिताब देंगे और यह बताएंगे कि तुम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो ठीक है, तीनों बच्चे उछल पड़े। अच्छा, अब तुम सब जाकर पढ़ो, तुम्हारे पिताजी को जरूरी काम करना है। शोरगुल मचाओगे तो तुम्हारे अंक अभी से कटने शुरू हो जाएंगे। माँ ने कहा। तो माँ ने उनसे कहा कि तुम अभी से जाकर पढ़ना शुरू कर दो, तुम शोर मत मचाओ कि अगर तुम अभी शोर मचाओगे तो मैं अभी से तुम्हारे नंबर काटना शुरू कर दूंगी। घर का माहौल बदला हुआ था। निर्णायक मंडल यानी माँ और पिताजी दुविधा में पड़ते जा रहे थे। छोटी छोटी बात पर तीनों बच्चों के झगड़े भी बंद हो गए थे। तीनों एक दूसरे से अच्छा बनने के चक्कर में अक्सर पढ़ते या फिर समय मिलता तो प्यार और आराम से खेलते। ठीक है। परिणाम यह हुआ कि तीनों ही कक्षा में प्रथम आए। प्रथम क्या होता है? पहले स्थान पर। कि जब वो तीनों अपना कार्य समय पर करने लगे, शरारत करने उन्होंने बंद कर दी, तो इस करके वो अपना अधिकतर समय पढ़ने में व्यतीत करने लगे। और अंत में क्या हुआ कि तीनों बच्चे कक्षा में पहले स्थान पर आए। रिंकू और चिंकू तो ग्रीष्मावकाश गृह कार्य करते और खेलने लगते, परंतु इन सब से अलग छोटी नीनू ने एक ऐसे कार्य का बीड़ा उठाया जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कानो कान क्या होता है? एक व्यक्ति को भी। कि जब उनका ग्रीष्म काल का अवकाश हुआ तो जो रिंकू और चिंकू थे वो अपना ग्रीष्म काल अवकाश का कार्य करते और खेलने लग जाते, लेकिन जो इनकी सबसे छोटी जो बहन थी नीनू, उसने एक ऐसा कार्य करना शुरू किया जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया, किसी और को उस कार्य के बारे में खबर नहीं थी। 15 अगस्त से कुछ दिन पहले माँ पिताजी को बोलकर नीनू ने अपना नाम भी प्रतियोगिता से वापस ले लिया। कि जो नीनू थी उसने अपना नाम भी उस प्रतियोगिता से वापस ले लिया जिस प्रतियोगिता के लिए उसे खिताब लेने की बात कही थी। माँ व पिताजी भी चकित थे, जबकि रिंकू और चिंकू खुश थे कि उनका एक दावेदार कम हो गया। आखिर आज़ादी का दिन आ ही गया। पिताजी ने घर के सबसे पुराने नौकर यानी रामू काका को निर्णय सुनाने का काम सौंपा। किसको निर्णय सुनाने का काम सौंपा था पिताजी ने? रामू काका को, जो कि क्या था? उनके घर का सबसे पुराना नौकर। रामू काका ने कहा, जिसे पुरस्कार मिलना चाहिए उसका नाम तो प्रतियोगिता में है ही नहीं। क्या मतलब? माँ और पिताजी ने एक साथ पूछा कि जब रामू काका उस प्रतियोगिता का नाम लेने वाले थे कि जिसे पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उसने देखा कि उस प्रतियोगिता का नाम तो उसमें था ही नहीं।
तो इस पर माँ और पिताजी बोले कि इस बात का क्या मतलब है। रामू काका ने कहा, साहब दोपहर को सभी के सो जाने पर नीनू बिटिया हम सभी नौकरों को पढ़ना लिखना सिखाती थी और आप सबको भी बिटिया ने बताने से मना किया था। हम पढ़ने लगेंगे तब एक दिन पढ़कर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। आश्चर्यचकित क्या होता है? हैरान। कि इन सब का जो पुरस्कार है वो नीनू बिटिया को मिलना चाहिए, क्योंकि जब दोपहर में सब सो जाते थे तो वो क्या करती थी, हमें पढ़ाती थी। और उसने यह बात किसी को बताने से भी मना की थी, क्योंकि जब हम तुम्हें पढ़कर दिखाएंगे तो आप सब आश्चर्यचकित रहेंगे। ठीक है। अपने रामू काका की बात सुनकर चिंकू और रिंकू दंग रह गए। पासा पलट चुका था। दंग मीन्स क्या होता है? हैरान। की रामू काका की बात सुनकर रिंकू और चिंकू जो उसके बड़े भाई थे वो हैरान रह गए, क्योंकि पासा पलट चुका था। माँ पिताजी ने श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब नीनू को देते हुए कहा कि अपने खाली समय में नीनू ने बिल्कुल नया और प्रशंसा के योग्य कार्य किया है। प्रशंसा के तारीफ के योग्य कार्य किया है, अतः पुरस्कार इसी को मिलेगा। अंत में पुरस्कार किसको मिला? नीनू को। क्यों मिला था नीनू को पुरस्कार? क्योंकि उसने घर के सभी नौकरों को पढ़ना लिखना सिखाया था। फिर आगे है, सभी खुश थे। रिंकू और चिंकू ने भी कहा, हमें नहीं पता था कि हमारी छोटी सी बहन इतनी समझदार है। माँ व पिताजी ने तीनों बच्चों को निराश नहीं किया। नीनू को घड़ी मिली, रिंकू को साइकिल तथा चिंकू जिसे हमेशा कंप्यूटर व सीडी की इच्छा बनी रहती थी, उसको खेल की दर्जनों सीडी लाकर दी गई। सबने मिलकर खुश होकर तालियां बजाई। सभी बच्चों को क्या क्या पुरस्कार मिले? नीनू को क्या पुरस्कार मिला था? घड़ी। रिंकू को साइकिल तथा चिंकू को क्या मिला? को खेल की दर्जनों सीडी लाकर दी गई। तो यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना खाली समय व्यस्त न करके किसी अशिक्षित बच्चे को जो आपके आसपास में हो उसको पढ़ाना चाहिए। तो यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।